कंधा जब भी हिला रहे हैं ना तो हल्का हल्का सा हिल रहा है, खटखट आवाज़ आ रहा है और आई कैन फील कि वो अनस्टेबल है, थोड़ा थोड़ा पूरा डिसलोकेट नहीं हो रहा पर हिल रहा है। अभी हिलता रहेगा तो बेटा कोई भी चीज़ हिलेगी तो घिस जाएगी ना। सो जैसा मेरे गाड़ी का टायर हिलने लग जाए, बोल्ट ढीले हो जाए तो घिस जाएगा ना बेटा। सो कि मेरा कंधा भी रोज़ 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 हिलेगा तो डेफिनेटली उसका कार्टिलेज घिस जाएगा। क्या चीज़ घिसेगा? जैसे ये कंधा दिख रहा है आपको, ये हाथ की हड्डी है और ये जहाँ आर्टिकुलेट कर रहा है, सो हाथ की हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज है वो भी घिसेगा और जो आर्टिकुलेट कर रहा है कार्टिलेज वो भी घिसेगा, तो धीरे धीरे हमारा कंधा खराब हो जाएगा। हाथ की हड्डी में खड्डा पहले से आ गया है, क्यों? क्योंकि हाथ की हड्डी जब डिसलोकेट करती है ना तो ये अड़ती है, भिड़ती है यहाँ पे आगे, बाहर निकलेगी तो भिड़ेगी ना, तो हाथ की हड्डी में ह्यूमरस के हेड में खड्डा होने लग जाता है जिसका नाम है हिल-सैक्स रीजन, वो आ गया है हमारे में, तो बहुत फ्रीक्वेंटली वो हिल रहा है बेटा। इसको बोलते हैं सबलक्सेशन। देयर इज अ वर्ड फॉर एवरीथिंग, राइट? डिसलोकेशन है पूरा निकल गया, सबलक्सेशन आधा निकल रहा है। आपने मुझे 4 बार सबलक्सेट करके दिखा दिया, हो तो रहा है ना? अरे आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा तो नहीं हो रहा, आपका दूसरा कंधा भी नहीं हो रहा। दिस इज सबलक्सेशन, इज नॉट डिसलोकेशन। डिसलोकेशन और सबलक्सेशन का मतलब ये कि डिसलोकेशन मतलब पूरा डिसलोकेट है, सबलक्सेशन मतलब आधा डिसलोकेट हुआ। हाफ डिसलोकेशन इज सबलक्सेशन। पर जी पैथोलॉजी तो वही है ना, हिल तो दोनों में ही रहा है, बस आपका अटक नहीं रहा। डिसलोकेट हो जाएगा तो अटक जाएगा, सबलक्सेट में अटक नहीं रहा, वापस भाग रहा है, आ रहा है बाहर जा रहा है, आ रहा बाहर जा रहा है, वो घिस जाएगा पूरा। तो उसको ठीक करना तो ज़रूरी है। हमारे कैप्सूल कई बार ढीले हो जाते हैं इसलिए वो होता है। सो इसके लिए प्रोसीजर होता है कैप्सुलोरेफी, कैप्सूल को टाइट करने वाले से। ये वही सर्जरी होती है जो हमारे शोल्डर डिसलोकेशन की सर्जरी होती है। इसमें कैप्सूल भी साथ में पकड़ लेते हैं हम एंकर के, लेब्रम के साथ साथ, तो ये हिलना बंद हो जाता है। वेरी कॉमन। आप बताओ कैसे इसको हिलना ठीक करूँ? हाँ सर्जरी, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, जिस दिन ना उस दिन आ जाना, क्योंकि ये बेटा ये तो कैप्सूल लूज हो गया है ना, कैप्सूल लूज हो गया है, उसको टाइट तो करना ही पड़ेगा ना। फिजिकल थिंग है, इज नॉट समथिंग कि आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, कोविड हो गया, टीबी हो गया, फंगस हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो दवाई क्या काम करेगी? जो चीज़ फिजिकल है, बैक्टीरिया वायरस, उसमें दवाइयाँ काम करती है। फिजिकल चीज़ों में हमें फिजिकली ठीक करना पड़ता है। सो आप समझो कैसे होती है सर्जरी। सो इसके अंदर आपका कैप्सूल ढीला है और आपके ये जो लेब्रम है ना, यहीं पे कैप्सूल लगा हुआ होता है। सो ये लेब्रम तो टूटा नहीं है पर इसके जो पास वाला कैप्सूल है वो ढीला है। सो इसको फिक्स कैसे करते हैं कि हमारे पास नॉटलेस एंकर्स आते हैं, तो मैं छोटा नॉटलेस एंकर डालूंगा यहाँ पे, और जो इससे जो धागे निकलेंगे वो मैं लेब्रम और कैप्सूल दोनों में लूँगा। इसमें सिर्फ लेब्रम में दिखा रखा है यहाँ कैप्सूल होता है, उसके थ्रू भी पार कराएंगे। फिर इसके बाद नॉटलेस तरीके से अंदर ही गांठ लग जाएगी, बाहर गांठ, तो ये वापस ये कैप्सूल है, ये लेब्रम है। सो आपका कैप्सूल हम टाइट कर लेंगे लेब्रम के साथ में, बंचअप कर लेंगे, इसको बोलते हैं कैप्सुलोरेफी। तो ये वापस आपका कंधा हिलना बंद कर देगा। और नॉटलेस सर्जरी की गांठ लगेगी नहीं, चुभेगी नहीं, एंकर लगेंगे, दूरबीन की सर्जरी है, कैप्सूल टाइट हो जाएगा। कैप्सुलोरेफी बोलते हैं इसको। ये कैप्सूल टाइटनिंग सर्जरी होती है, कैप्सुलोरेफी। देखो शोल्डर स्टेबिलिटी, देखा कैप्सुलोरेफी, सेम चीज़ है। सो अगर मैं अकेला लेब्रम फिक्स करूँ तो उसको बैंकार्ड सर्जरी बोलते हैं। मैं लेब्रम और कैप्सूल दोनों ले लूँ तो कैप्सुलोरेफी होता है। सो वी डू द कैप्सूल टाइटनिंग ताकि आपका सबलक्सेट ना करे और आपका कंधा खराब ना हो, नहीं तो खराब हो जाएगा।